और स्वागत है आपका मारो राजस्थान में। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने होली से पहले राज्य कर्मचारियों को शानदार तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 50% की बढ़ोतरी कर दी है। इतना ही नहीं, पेंशनर्स के लिए भी सीएम ने बड़ा ऐलान किया है और कहा कि महंगाई भत्ता जो पहले 46% मिलता था उसे बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। 1 जनवरी 2024 से यह घोषणा लागू होगी। इसका भी सीएम भजनलाल ने घोषणा कर दिया है। तो राजस्थान की भजनलाल सरकार का यह बड़ा ऐलान, महंगाई भत्ते में 50% की बढ़ोतरी हो गई है। राज्य कर्मचारियों को होली से पहले यह बम्पर तोहफा राजस्थान की सरकार ने दिया है। और आपको बता दें 1 जनवरी 2024 से यह भत्ता लागू हो जाएगा। 1 जनवरी 2024 से 50% महंगाई भत्ता देय होगा। पूर्व में राज्य कर्मचारी एवं पेंशनर को 46% महंगाई भत्ता दिया जा रहा था। हमने 4% बढ़ा करके इसको 50% किया है। हमारे इस निर्णय का लाभ लगभग 8 लाख कर्मचारियों एवं 4,40,000 पेंशनर्स को मिलेगा। बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ राज्य कर्मचारियों व पेंशनर्स के अतिरिक्त पंचायत समिति तथा जिला परिषद के कर्मचारियों को भी देय होगा। इस क्रम में कर्मचारियों को वेतन माह मार्च 2024 देय अप्रैल 2024 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नकद भुगतान किया जाएगा तथा दिनांक 1/1/24 से 29/2/24 की राशि संबंधित कर्मचारियों के सामान्य प्रावधायी निधि, सामान्य प्रावधायी निधि 2004, सामान्य प्रावधायी निधि SAV खाते में जमा की जाएगी। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा एसएमएस अस्पताल पहुंचे, जहां पर उन्होंने मंत्री ओटाराम देवासी का हालचाल जाना। बता दें कि कुछ दिन पहले मंत्री ओटाराम देवासी को सांस लेने में तकलीफ होने के कारण एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ओटाराम देवासी सिरोही से विधायक हैं, साथ ही राज्य मंत्री भी हैं और इस वक्त एसएमएस अस्पताल में भर्ती हैं। उनसे लगातार बड़े नेताओं के मिलने का सिलसिला जारी है। बढ़ेंगे आगे। राजस्थान में पेपर लीक कांड को उजागर करने वाली एसओजी टीम ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से ओटीएस आवास पर जाकर मुलाकात की। इस दौरान एडीजी वीके सिंह ने पेपर मामले में कहा कि अब तक जांच की प्रगति रिपोर्ट जल्दी सीएम को सौंपी जाएगी और इस विषय में सारी जानकारी उपलब्ध कराई। बैठक के दौरान सीएम ने एसओजी की टीम को शाबाशी भी दी और पेपर लीक जांच में गहराई तक जाने के निर्देश भी दिए। सीएम ने कहा कि राजस्थान में चिटिंग और पेपर लीक को जड़ से खत्म करना है ताकि योग्य युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सके। वहीं जयपुर में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बाड़मेर के सीमावर्ती क्षेत्रों में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 9 सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में सड़कें और उनका नेटवर्क लगातार मजबूत किया जा रहा है। हमारी प्राथमिकता में शामिल है उनके नेटवर्क को मजबूत करना। इन सड़कों के निर्माण से बॉर्डर एरिया से जुड़े गांवों और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सीमा सुरक्षा बल की चौकियों तक सड़क नेटवर्क मजबूत होगा और बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित होगी। उन्होंने कहा कि इससे इन गांवों के ग्रामीणों और सैन्य बलों के लिए आवागमन सुगम होने के साथ ही लॉजिस्टिक की समयबद्ध आपूर्ति भी सुनिश्चित होगी। ERCP जो हुआ है बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ है, जो कि लोगों ने सोचा था कभी नहीं हो सकता, हमारी सरकार ने कर दिखाया केवल 2 महीनों में। यमुना का पानी शेखावटी तक पहुंचाना बहुत बड़ा काम है, वो भी हो चुका है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे टूरिज्म की बात करें, चाहे हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, सड़कों की बात करें, हर प्रकार से जो भी हम लोगों ने बोला उसको किया। और मोदी सरकार की, ये आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां भी हैं वहां पर शिलान्यास भी करती हैं और उद्घाटन भी करती हैं। सिर्फ शिलान्यास करके सो नहीं जाती है, जो कि कांग्रेस की सरकारें हैं। वहीं जयपुर के रामनिवास बाग स्थित रविंद्र मंच पर चल रहे रंग उत्सव में उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने जयपुर के रविंद्र रंग मंच को विरासत का अभिन्न हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि अब यहां वो रौनक नहीं रही जो पहले कभी हुआ करती थी।
अब इसका आधुनिकीकरण करने के साथ ही यहां पर कला और संस्कृति के बड़े आयोजन कर इसे पुनर्जीवित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रविंद्र मंच की एक शानदार विकसित परंपरा रही है, यहां की ढांचागत व्यवस्थाओं का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक है। और वही राजस्थान के भरतपुर संभाग आईजी राहुल प्रकाश सवाई माधोपुर का उन्होंने दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने एसपी ऑफिस में अपराध और शांति समिति की बैठक भी ली। आईजी ने अपराध बैठक में बेहतर पुलिसिंग, अपराध नियंत्रण और नशे के कारोबार पर लगाम कराने, साइबर क्राइम के खिलाफ अभियान, एंटीवायरस कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा भी की। साथ ही शांति समिति बैठक में सदस्यों की ओर से उठाए गए मुद्दों को जल्द से जल्द उसका समाधान का भरोसा भी दिलाया। आईजी राहुल प्रकाश ने अपराध बैठक में जिले में लंबित मामलों के जल्द निस्तारण, कानून व्यवस्था को बेहतर करने, नशे के कारोबार के खिलाफ अभियान को तेज करने पर चर्चा भी की। नहीं करेंगे, अभी तक भी जो प्रयास हुए हैं मैं मानता हूं कि पहले और अब खबर बीकानेर से है, जहां पर पुलिस ने बोर्ड परीक्षा में डमी अभ्यर्थियों को पकड़ा है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पुगल के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पहलवान का बड़ा बेड़ा में 12वीं बोर्ड के परीक्षा के दौरान डमी स्टूडेंट्स को पकड़ा गया है। 12वीं की परीक्षा के दौरान मूल कैंडिडेट की जगह दूसरा ही युवक परीक्षा दे रहा था। शक होने पर उससे पूछताछ की गई और बाद में पुलिस को बुलाया गया। पुगल पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पहलवानों का बेड़ा राजकीय माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य श्री दिनेश जी ने सूचना दी थी कि हमारे विद्यालय में एक डम्मी स्टूडेंट परीक्षा देने आया है। इस पर जाकर के उसको डिटेन किया। वो विष्णु कुमार स्नो वेद प्रकाश बिश्नोई निवासी है चक 4 AM जागणवाड़ा, इसको अरेस्ट किया है और ये परीक्षा देने आया था सवाई राम सनोफ राजा राम नाम के वे लड़के की। सुबह CS से पता चला कि पहलवान का बेरा जो बोर्ड सेंटर है उसमें आज हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 की परीक्षा हो रही थी और उसमें जब कमरा नंबर 6 में जो वीक्षक था उसने जांच की तो उसमें पाया कि एक बच्चा जो विष्णु कुमार के नाम से है वो किसी सवाई राम के स्थान पर बैठा हुआ है और परीक्षा दे रहा है। बढ़ेंगे आगे, खबर अजमेर से है, जहां पर पुष्कर किशनपुरा में युवक की धारदार हथियार से हमला कर निर्मम हत्या कर दी गई। मृतक के परिजनों ने रिश्तेदार पर जमीनी विवाद में 2 अज्ञात लोगों के साथ मिलकर युवक को मौत के घाट उतारने का आरोप लगाया है। वहीं परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी और मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद शव को उठाने की बात कही है। परिजनों ने थाने में FIR दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। कालूराम जी ने, जो किशनपुरा के रहने वाले हैं, कि भाई उनका पुत्र है सूरज, जो अपने खेत पर काम से गया था। वहाँ पे एक आरोपी का नाम बताया उन्होंने, शिवराज, जो इनके ही गांव का रहने वाला है। शिवराज ने और 2 अज्ञात लोगों ने मिल करके उनके पुत्र की हत्या कर दी। आरोपी को डिटेन करने के प्रयास चल रहे हैं, हमारी टीम लगातार घूम रही है और जल्दी डिटेन कर लिया